Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं जो हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट है जो एक देश को चलाती है, ठीक है। फिर हमने उसकी ज़रूरत, क्यों हमें ज़रूरत है एक गवर्नमेंट की, वो पढ़ा था। और फिर हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। फंक्शंस के बाद कि वो हमारे लिए क्या क्या करती है। फंक्शन में ये आता है कि जैसे कि वो हमारे लिए लॉ बनाती है, हमारी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हर एक व्यक्ति का ध्यान रखती है, हेल्थ केयर सेंटर्स खोलती है, ठीक है। इस टाइप से हमने इसके फंक्शन पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कि कितने टाइप की गवर्नमेंट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की गवर्नमेंट है मेनली, ठीक है। सबसे पहला था डेमोक्रेसी, जिसमें क्या है, हम लोग व्यक्ति वोट देकर अपने लीडर को चुनते हैं जो कि हम पर शासन कर सके, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सके, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मोनेर्की। मोनेर्की क्या होता है, जिसमें एक मतलब शाही फैमिली से, मतलब रॉयल फैमिली का जो फैमिली के जो बंदे होते हैं, जो एल्डेस्ट सन होता है वो राजा बनता है और उसको रूल करता है, ठीक है। वही रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, कोई भी पब्लिक जाके उनसे पूछ नहीं सकती, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप, जिसमें क्या था कि एक व्यक्ति ज़बरदस्ती दूसरे व्यक्ति का शासन छीन लेता है, ठीक है। फिर वहाँ पर रूल करता है और लोगों की वहाँ पर कुछ नहीं चलती। इनफैक्ट वो लोगों को वहाँ पे एक तरह से परेशान भी कर सकता है, ठीक है। जैसा वो चाहे वैसा ही लोग करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में, सद्दाम हुसैन कहाँ पर, इराक में, ठीक है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारी इंडिया की जो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेसी है। तो आज हम डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। क्या है, ये कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए। मेनली फ़ीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, जो हमारी इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। रूल बाय द पीपल, ये कहता है कि एक तरह से जो रूल है लोगों का ही शासन है। यहाँ पर देखिए, इस साइड है ये रहा, रूल बाय द पीपल। ये कहता है कि यहाँ पर जो रूल है इनडायरेक्टली लोगों का ही है। कैसे, हम लोग अपनी मर्ज़ी से उस व्यक्ति को चुनते हैं जो हम पर शासन कर सके या हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बना सके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें उसकी कोई बात या कोई चीज़ या कोई डिसीज़न है हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसका अपोजिशन भी करते हैं। हमारी बात को सुना जाता है कि ये बात क्यों गलत है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ गलत है तो बदली जाती है या फिर पब्लिक को सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ ए रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक रूल है जो लोगों के द्वारा खुद ही किया जाता है। एक शासन के प्रकार है जो कि क्या लोगों के द्वारा खुद ही किया जाता है। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट, इसके पीछे जो बेसिक सा आइडिया है क्यों डेमोक्रेसी बनी, दैट पीपल रूल्स देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। इसमें कहा गया है कि जो पीपल है इसमें खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रूल्स को बनने के लिए, ठीक है। दैट इज़ पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स एंड लीडर्स। इसीलिए लोगों को पूरी पावर है कि, पूरी शक्ति है कि वो अपने लीडर को चुन सके, ठीक है। जो उनके ऊपर शासन करेगा उसको वो खुद चुन सके, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ये तो था फर्स्ट, रूल बाय द पीपल, इसमें जो लोग हैं वो खुद ही शासन करते हैं। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व। क्या है, प्रतिनिधित्व। अब देखो, एट प्रेजेंट, आज के टाइम में डेमोक्रेसी इज़ यूजुअली मीन्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पहले तो इसको सिर्फ डेमोक्रेसी कहा जाता था, अब इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाने लगा है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट बट चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ये कहता है कि जो इतने सारे लोग हैं, हम लोग 125 करोड़ की जनसंख्या है, डायरेक्ट हम गवर्नमेंट के हर एक काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जाकर गवर्नमेंट के डिसीजन में हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अपने ही लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, जो हम लोगों की बातों को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के आगे। तो उस पर्सन को हम इलेक्शन के थ्रू ही सिलेक्ट करते हैं। फर्दर दिस रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग टुगेदर मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमने क्या इलेक्शन के थ्रू चुना है वो क्या है, हमारी कंट्री को, हम लोगों को क्या है वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जहाँ भी हमारे को पीपल्स को रिप्रेजेंट करने की बात आती है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है।
आया समझ में कि सबसे पहले क्या है, ये एक तरह से रूल है पीपल के द्वारा, क्योंकि लोग अपने में से ही किसी व्यक्ति को चुनते हैं जो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है, ठीक है, और वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके पीछे रीज़न बताते हैं, ठीक है, उनको बदला भी जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं आगे, गवर्नमेंट के आगे वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, मताधिकार। क्या है, मताधिकार। ये कहता है हम लोगों को, सब जो युवा है, एडल्ट है, युवा, एडल्ट का मीनिंग क्या होता है, युवा, सभी व्यक्तियों को, युवा व्यक्ति को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है, मताधिकार है, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या है यहाँ पर वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बना ही इसीलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या है, वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने से वो क्या, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी बना, वरना तो अपनी मर्जी से सरकार बनती तो उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल एडल्ट्स टू वोट। ये कहता है कोई भी गवर्नमेंट खुद से ये नहीं कह सकती कि मैं गवर्नमेंट हूँ जब तक है लोग उसको मत ना दें, ठीक है। यही स्पेशल फीचर होती है डेमोक्रेसी की कि खुद लोग वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, अपने लिए रूलर्स को चुनते हैं, ठीक है। इसीलिए कहता है कि कोई भी खुद आकर ये नहीं कहेगा कि मैं गवर्नमेंट हूँ जब तक लोग उसे गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज, पहले के टाइम में जो डेमोक्रेसीज होती थी, लोकतंत्र होता था, मतलब जो अब है स्वतंत्रता से पहले, ओनली मैन हु हैड सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। ये कहता है कि सिर्फ वही पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, सिर्फ वही पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी एंड एजुकेशन, और थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, वर अलाउड टू वोट बाय द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट उन्हीं को अधिकार दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जिनके पास या तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी और एजुकेशन होती थी, ठीक है। दैट इज़ द वुमेन, यानी कि महिलाओं, द पुअर, जो गरीब थे, एंड द अनएजुकेटेड, और जो पढ़े लिखे नहीं थे, पर्सन वर नॉट अलाउड टू वोट। हाँ जी, उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर क्या है, महिलाएं थी, या फिर जो गरीब थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। आप दे सकते। फिर उसमें डेमोक्रेसी क्या हुआ, क्योंकि सब लोग, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, अपनी मत से। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि जो गरीब होते थे या अनएजुकेटेड होते थे या महिलाएं होती थी, उनको ही वोट देने का अधिकार नहीं हुआ। लेकिन आज के टाइम में हर एक वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, वो क्या दे सकता है वोट, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एक तरह का सिस्टम होती है जिसमें लोग इनडायरेक्टली क्या है, रूल करते हैं, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर वहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर गवर्नमेंट के आगे उनकी बात रखता है और उनको मनवाता है या उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यह एक फ्रेंचाइज होती है जिसमें क्या हर एक व्यक्ति को क्या है, वोट देने का अधिकार होता है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है क्योंकि ये हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम है, इसलिए आपको इतना डिटेल में बताया गया है, ठीक है। आप इसको बार बार सुनिएगा, ठीक है, और इस लेसन को रीड भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।